Hello student, here I brief you about our national flag. So question is that national flag of India, the symbolic significance and its form and color. तो जो जर्नी हमारे नेशनल फ्लैग की रही है स्टेप बाय स्टेप वो कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, कैसी चीज़ें थिंग्स आर चेंज इन इट, तो वही डिस्क्रिप्शन में। द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल फ्लैग, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं? दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, सैफरन कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर में डिवाइडेड है। द टॉप मोस्ट कलर पार्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग इज डिजाइन यूजिंग सैफरन कलर। द सैफरन कलर इज इंडिकेट courage, selflessness of the nation. The second color is white color. The middle part of the Indian flag is white color, which represents the honesty, purity, and peace of nation. And the third one is green color. The lowest part, the green color, which represents the faith, fertility, prosperity of the nation. And the mid, Ashok Chakra, and with it 24 spokes. तो अशोक चक्र इज कंसिडर्ड एज द धर्म चक्र, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द धर्म चक्र, समय चक्र, जो 24 आवर्स हमारे एक दिन में होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनके 24 स्पोक्स। द कंटेन इज 24 स्पोक्स। द सेंटर रिप्रेजेंट द 24 आवर ऑफ द डे। दिस इज अबाउट आवर नेशनल फ्लैग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग अबाउट बंगाल स्कूल। The question is that origin and development of Bengal school. So it flourished throughout India during early 20th century and was known as Indian style of painting. Later on in 1896, Mr. A.V. Havell developed into the school. A.V. Havell ने इसमें कुछ बुक्स लिखी जो इंडियन आर्ट को रीजनरेट किया उन्होंने और मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के थ्रू। ओके, इट वॉज अ नेशनलिस्ट रिएक्शन अगेंस्ट द कंपनी स्टाइल प्रोमोटेड बाय राजा रवि वर्मा एंड ब्रिटिश स्कूल ऑफ आर्ट। उसमें जो आर्ट थी वो अंग्रेज़ों के अंडर हो रही थी, तो उसमें कंपनी स्टाइल, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके अकॉर्डिंग ये आर्टिस्ट अपना वर्क करते थे, जो इंडियन आर्ट जो थी उनसे होती जा रही थी। तो ही अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ आर्टिस्ट वर्ड टुवर्ड्स द इंडियन आर्ट बाय हिज 3 बुक्स। उन्होंने 3 बुक्स लिखी मिस्टर ए.वी. हैवल ने, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग एंड द आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। इन्होंने 3 बुक लिखी। मोस्टली जो कंपनी स्टाइल में आर्ट्स होती थी वो जो फॉरेनर्स थे, अंग्रेज थे, उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही वो आर्ट वर्क करते थे। तो उससे इंडियन आर्टिस्ट जो हमारी 2D आर्ट थी, क्योंकि मोस्टली जो ब्रिटिश आर्ट है, यूरोपियन आर्ट है, वो 3D आर्ट वर्क है एंड आवर इंडियन आर्ट इज़ 2D आर्ट वर्क। तो इंडियन आर्ट के जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो इंस्टिंक्ट होती जा रही थी, लुप्त होती जा रही थी। तो उसके लिए एक मूवमेंट हुआ जो बंगाल आर्ट के थ्रू बढ़ता हुआ आगे चला। ओके, ही मोटिवेटेड आर्टिस्ट टू डेवलप देयर ओन स्टाइल। द नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट ऑन आर्ट वॉज लीड बाय अविनाश टैगोर। E.B. हैवल से ये स्टार्ट हुआ था आपके 1896 से। तो 1871 टू 1970 आफ्टर E.B. हैवल, अविनाश ठाकुर ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। द रीबर्थ ऑफ इंडियन आर्ट इन द फॉर्म ऑफ बंगाल स्कूल स्प्रेड इन एवरी पार्ट ऑफ कंट्री। उसमें जो लीडर आर्टिस्ट थे, नंदलाल बोस थे, देवी प्रसाद थे, आसित कुमार एंड मैनी मोर बिकम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो दे आर वर्किंग फॉर इंडियन आर्ट। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिवाइवल ऑफ इंडियन आर्ट एंड दे आर टेकिंग हेल्प ऑफ अजंता, एलोरा, इनसे रिलेटेड इन्होंने आर्ट वर्क लिया। तो जो इंडियन आर्ट हो उसको रीजनरेट किया। तो 3 बुक उन्होंने E.B. हैवल ने जो लिखी थी वो थी इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग एंड द आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट। ओके, आगे इसको लीड किसने किया? अविनाश टैगोर ने। और स्टार्ट जो किया था स्टार्टिंग में 1896 में मिस्टर E.V. हैवल ने। दिस इज अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल। ओके, सो अनदर क्वेश्चन वी आर हैविंग, व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल। क्या मेन फीचर्स है? द वन इज द बंगाल स्कूल इनरिच एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशनल वैल्यू एंड सेव इंडिया फ्रॉम स्लेवरी ऑफ एक्सप्रेशन। जो स्लेवरी, हमारे जो आर्ट एक्सप्रेशन था, जो हम उन्हीं के आर्ट बेस पे जो वर्क कर रहे थे, तो इसको आर्ट को, इंडियन आर्ट को रीजनरेट किया बंगाल स्कूल ने। ओके, द बंगाल स्कूल हैड अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ अजंता एंड एलोरा पेंटिंग। अजंता एलोरा पेंटिंग से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने आर्ट वर्क किया जो हमारे एंशिएंट इंडियन आर्ट है। द जैपनीज वॉश टेक्निक विथ ट्रांसपेरेंट टेक्निक इन वाटर कलर बिकेम द हॉलमार्क ऑफ बंगाल स्कूल। जो वॉश पेंटिंग इसमें हुई थी, इस वॉश पेंटिंग में क्या होता है कि वाटर कलर के लेयर बाय लेयर, इन वाटर कलर वी आर गोइंग फ्रॉम लाइट टोन टू डार्क टोन। तो उसमें लेयर बाय लेयर एक लेयर वाटर कलर की सूखती है, तो ट्रांसपेरेंसी जो होती है
कलर की वो बनी रहती है उसमें. ओके. द फोर्थ वन इज सब्जेक्ट मैटर इंक्लूडेड रिलीजन, डेली लाइफ, सोशल, हिस्टोरिकल इवेंट, बर्ड, एनिमल एंड लैंडस्केप. जो उसके सब्जेक्ट मैटर थे बंगाल पेंटिंग के वो उन्होंने इसमें लिए. द बंगाल स्कूल इज ब्रॉट अ रेनेसेंस ऑफ इंडियन आर्ट. रेनेसेंस मतलब किसी चीज़ का पुनरुत्थान होना, जो इंस्टिंक्ट हो रही है, डेथ एक कंडीशन में जा रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसको रेनेसेंस किया इंडियन आर्ट को बंगाल स्कूल ने. एंड इनकरेज अ डीप स्टडी ऑफ एनाटॉमी टू एड लाइफ इन ह्यूमन बॉडी. ओके. Now we move to paintings. This painting is The Journey End. The artist is Avinath Tagore. It is a beautiful painting of camel in wash technique. It depicts the pain of life through his life with open eyes. Open eyes में उसके पेन को इसमें शो किया हुआ है. It clearly shows the how his life is about the end after a long tiring journey. आपको मेन क्या है ना, you have to read the name of artist and see this painting and explain is in your own word what's the going on in painting. The expression and posture of the camel looks real and lively. The front legs are being on knees while the back is are upright. His head shown slightly high from the ground. उसका head show रहा है. The background is slightly they use red color and brown and the wash technique. wash technique में मैंने बोला था कि जो पेंटिंग्स होती हैं दे आर इन वाटर कलर एंड लेयर बाय लेयर. इसमें वाटर कलर की लाइट टोन, जैसे एक लेयर सूखती है देन ये अप्लाई द सेकेंड टोन ओवर इट. द फोरग्राउंड इज प्रिंटेड इन डार्कर टोन ऑफ द सेम कलर. ब्राउन को मोनली इसमें मेसली यूज़ किया हुआ है. नाउ इट इज़ इन अ कलेक्शन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली के कलेक्शन में. दिस इज अबाउट दिस पेंटिंग द जर्नी एंड. ओके. द आर्टिस्ट इज अविनाथ टैगोर. The next painting of Bengal school is Shiva and Sati. The artist is Nandlal Bose. So in this painting the artist show the mythological event of Lord Shiva and his wife Sati. जो सती जब सती हो गई थी तो उसमें जो इवेंट इंसिडेंस जो हुआ था उससे रिलेटेड इसमें लॉर्ड शिवा जो सती से रिलेवेंट है उसी को इन्होंने दिखाया है. In this center of painting, Lord Shiva and Sati have been depicted prominently in the sad mood. क्योंकि माँ सती इसमें जो पार्वती और सती होगी तो इसमें लॉर्ड शिवा सैड है. शिवा सिट्स लुकिंग सती faced helplessly and stretching the both arms to support the body of Sati which is lying on his left knee in unconscious stage. अनकॉन्शियस स्टेज में वो सोई हुई हैं और उसी को उन्होंने कैरी किया हुआ है. एंड सी वेयरिंग ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट एंड द ऑरा ऑफ लॉर्ड शिवा इज इन लाइट येलो कलर. तो इसी इंसिडेंस को इसमें पेंटिंग में सीखा. तो वी हैव टू रीड द नेम. आपको आर्टिस्ट पेंटिंग के बारे में क्या उस पेंटिंग में है एंड द नेम ऑफ आर्टिस्ट एंड दिस वो याद करना है. बाकी जो एक्सप्लेन वट एवर द इन इट यू हैव टू सी दिस पेंटिंग एंड एक्सप्लेन इट वट इज़ गोइंग ऑन इन इट. ओके. सो दिस पेंटिंग इज शिवा एंड सती. द आर्टिस्ट इज नंदलाल बोस. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पेंटिंग. नाउ वी मूव टू अनदर पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल इज मेघदूत. आर्टिस्ट इज रामगोपाल विजयवर्जिया. दिस पेंटिंग बेस्ड ऑन फेमस संस्कृत क्लासिकल लिटरेचर अभिज्ञान शाकुंतलम written by Kalidas. In this painting he has cleared the effect of Ajanta style in it. The Yaksh is shown in it and is sitting is a knee down in the posture and profile face. It is smiling face. He has a curly hair and blue-like eyes. He has some wild flowers in his left hand and he has artistic fingers with long legs. He is shown writingly a love letter in the lap of nature. He is shown wearing a traditional dhoti with long veil in his left shoulder. तो जितना जो उसकी ज्वेलरी है जो आपको पेंटिंग में दिख रहा है इट इज़ अबाउट क्लॉथ. आपको वही एक्सप्लेन करना है आपको अपने एग्ज़ाम में. द ट्रेडिशनल क्लोज थ्रेड कॉल्ड जनेव ऑन हिज राइट शोल्डर. द क्लाउड्स फुल ऑफ रेन आर सोन. बर्ड आर सोन फ्लाइंग हायर देन द क्लाउड. नाउ इट इज़ इन अ कलेक्शन ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. दिस इज अबाउट दिस पेंटिंग. So our next painting of Bengal school is Radhika. The artist is Mark Sukhdai. About this painting, Radhika is drawn with her head down, large eyes, sharp eyebrows,
with soft and delicate lines. She is holding a lotus flower in both hands, and a honeybee is shown sitting on the flower. She is wearing a yellow orni, red blouse and purple lehenga. She is wearing a purple necklace. In the background, a lamp head is shown with burning flame and smoke. Now it is in a collection of National Gallery of Modern Art. So this is about this painting, and this is also in a watercolor. And the artist of Radhika painting is Mark Chuktai, and this is another artwork of Bengali school. So this is about this painting.